नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसे विशिष्ट मंत्र की जिसको मंत्र के रूप में जप भी सकते हैं और जिस मंत्र का ध्यान भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके भीतर शक्ति के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। आपका जीवन बदलने लगेगा। आप अपने जीवन पर अधिक दृढ़ता से नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। आपके मन की शक्तियां आपके वश में होने लगेंगी और जैसा कि हम जानते ही हैं, इस पूरे विश्व को शक्ति ही संचालित करती है। उस शक्ति को हम चाहे माने अथवा ना माने, इससे उस शक्ति के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी प्राण शक्ति से ही हम जीवित हैं। हमारी जीवनी शक्ति से ही हम रोगों से मुकाबला करते हैं। हम अपनी शक्तियों के द्वारा ही अपने दैनिक कार्यों को संपादित करते हैं। तो शक्ति को हम माने या न माने, शक्ति हमारे जीवन के प्रत्येक कण कण में समाई हुई है और शक्ति के बिना हमारे जीवन में एक भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। वही निद्रा शक्ति हमको सुलाती है, हमारे पूरे शरीर को रिचार्ज करती है। वही शक्ति हमको प्रातः उठाती है और पूरे दिन के कार्यों के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो शक्ति को हम माने अथवा न माने, किसी भी रूप में माने, किसी भी रूप में जाने, इससे शक्ति के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें ये जानना होगा कि शक्ति किस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, वही शक्ति कैसे हमारे भीतर ही निवास करती है। तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि शक्ति हमारे भीतर ही निवास करती हैं। उस शक्ति के कई रूप हम बाहरी रूप में भी पूजते हैं, चाहे वो 10 महाविद्या हों, चाहे वो नव दुर्गा हों, चाहे वो माता काली हों, चाहे वो माता दुर्गा हों, चाहे वो चंडी हों, चाहे वो पार्वती हों। यानी किसी भी रूप में हम शक्ति की उपासना करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इससे शक्ति के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना कार्य निरंतर संपादित करती रहती हैं। तो हमें ये चाहिए कि यदि हम इस शक्ति से पूरी प्रकार से इस शक्ति के एकाकार हो जाएं, इस शक्ति को समझ लें, इस शक्ति के महत्व को जानते हुए अपने कार्यों को करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफल होंगे। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। ये शक्ति है क्या और इसे किस प्रकार से हृदयंगम करना है, किस प्रकार से शक्ति का अभ्यास करना है, आज के अंक में हम ही जानेंगे। तो शिवोहम 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 शिवोहम, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और इसकी प्रैक्टिस भी लाखों लोग किया करते हैं। इस मंत्र के जपने से भगवान शिव की सन्निधता प्राप्त होती है, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान शिव के साथ एकाकारता प्राप्त होती है। मैं शिव हूँ, इसमें ये परिकल्पना की जाती है, इसमें ये भावना की जाती है, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और जो आज के अंक में आप मंत्र सुनने जा रहे हैं वो है आगम तंत्रों से लिया हुआ एक बहुत ही दुर्लभ मंत्र। दुर्लभ इसलिए कि इसके बारे में इतना प्रचार नहीं है, इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं है जितनी कि शिवोहम के बारे में। शिवोहम को यदि आप सर्च करेंगे तो गूगल और यूट्यूब पर आपको बहुत सामग्री मिलेगी, इतनी अधिक सामग्री मिलेगी कि आप उसको ढूंढ ढूंढ कर देख देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसका अभ्यास करें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा ये चली थी एक दिन के साधकों के साथ कि शिव की कल्पना करना हो, शिव की भावना करना हो, शिव के साथ एकाकार होना हो, तो हमारे पास एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है ही, शिवोहम शिव अहम शिवोहम। यानी मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मेरे भीतर ही शिव हैं। तो शिवो अहम का ये जो भावना है ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन समस्या यहाँ आ रही थी कि जो लोग शक्ति के उपासक हैं, जो लोग शक्ति की भावना अपने भीतर करना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वो क्या करें। उनके लिए
आगम ग्रंथों में एक उपाय है और वो बिल्कुल इसी मंत्र से मिलता जुलता है। यहाँ अपने भीतर अपने को शिव मानते हुए भावना की जा रही है, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। अब यहाँ ये जो मंत्र है आज का, वो है अपने भीतर शक्ति की भावना करना, अपने भीतर देवी की भावना करना। अपने भीतर यदि हम शिव की भावना करेंगे तो हमें जो शिव भक्त हैं, जो शिव के साथ एकाकार होना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उचित, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। परंतु जो लोग अपने भीतर दैवी शक्ति यानी शक्ति की भावना करना चाहते हैं, उनके साथ एकाकार होना चाहते हैं, उनकी सानिध्यता चाहते हैं, उनकी निकटता चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो उनके लिए आज के अंक में एक बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है और वो है अहम देवी, अहम देवी, अहम देवी। ये इतना प्रसिद्ध और ये इतना प्रसिद्ध नहीं, ये इतना दुर्लभ और इतना प्रभावकारी मंत्र है कि यदि आप इसकी भावना करेंगे तो यदि आप शक्ति के उपासक हैं तो आपको बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी। शक्ति के उपासक का अर्थ ये है कि आप शक्ति के किसी भी रूप की आराधना करते हैं, चाहे 10 महाविद्याओं की, चाहे नवदुर्गाओं की, या देवी के किसी भी अन्य रूप की, चाहे वो चामुंडा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे पार्वती हो, चाहे काली हो, चाहे गौरी हो, यानी किसी भी शक्ति के रूप की आप उपासना करते हैं तो आपके लिए ये मंत्र रामबाण सिद्ध होगा, अहम देवी, अहम देवी, अहम देवी। और इस मंत्र की विशेषता ये कि आप इस मंत्र को कभी भी जप सकते हैं, यानी प्रातः काल का बंधन नहीं, अपराह्न का बंधन नहीं, सायं का बंधन नहीं और रात्रि का बंधन नहीं, सभी समय देवी के हैं। आप अहम देवी का जाप कभी भी कर सकते हैं। शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, शक्ति की निकटता प्राप्त होगी, शक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। आप इस मंत्र को 2 प्रकार से जप सकते हैं। एक तो केवल मंत्र के रूप में, जैसे नाम जाप करते हैं, अहम देवी, अहम देवी, अहम देवी। इससे आपके भीतर, जो हमारे भीतर, जैसे हमने कई वीडियोस बनाए हैं कि हमारे भीतर ही सारे देवी देवताओं का, सारे तीर्थों का, सारे ग्रहों का, सारे नक्षत्रों का, सारे तत्वों का वास है। ऐसे बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं पंच तत्वों के ऊपर, उनको देखिए। तो इसी प्रकार से सारे देवी देवता भी हमारे शरीर में अलग अलग भागों में निवास करते हैं। यहाँ शक्ति भी हमारे भीतर निवास करती हैं। यदि हम उनको सच्चे मन से पुकारेंगे, यदि हम उनको आर्त भाव से स्मरण करेंगे तो निश्चित ही उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। अहम देवी, अहम देवी, अहम देवी। इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करें और फिर इसका चमत्कार रूपी फल प्राप्त करें। जब आप इसका नाम जब प्रारंभ करेंगे तब आपको बहुत सारे फल अनुभव होंगे इसके। एक तो इससे आपको शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, दूसरा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मानसिक स्थिरता, आपकी शांति बढ़ेगी, आपकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक शक्ति में भी वृद्धि होगी। तो ये बहुत सारे लाभ हैं। विशेष तौर से ये लाभ उनके लिए हैं जो पहले से ही शक्ति की किसी न किसी रूप की आराधना करते आ रहे हैं, जो पहले से ही शक्ति की उपासना पूजा किसी न किसी रूप में करते हैं, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वो चालीसा हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो शतनाम हो, चाहे वो अष्टक हो, चाहे वो सहस्त्रनाम हो। यानी आप किसी न किसी रूप में यदि देवी शक्ति से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो ये अहम देवी, अहम देवी, अहम देवी का पाठ आपके लिए अत्यधिक कल्याणकारी होने वाला है। तो ये शिवो अहम की तरह ही एक विशिष्ट मंत्र है। आगम ग्रंथों में दिया हुआ है ये मंत्र, तंत्र ग्रंथों में इसका वर्णन है कहीं कहीं पर। तो एक बड़ा दुर्लभ मंत्र है। तो हमने सोचा आज शक्ति के साधकों के लिए, आज जो माता की भक्ति करते हैं उनके लिए विशेष रूप से इस मंत्र को शेयर किया जाए। तो अहम देवी मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं दिन में कितनी भी बार। ऐसा कोई नियम बंधन नहीं कि आपको इतना ही करना है, क्योंकि आपको अपने भीतर जो देवी शक्ति है आप उसका स्मरण कर रहे हैं।
आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे, आप उनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं करते हुए कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उसके लिए फिर अलग मंत्र हैं, अलग नियम हैं और अलग उसकी प्रक्रिया है, तो वो उसको फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ हम चूंकि देवी का स्मरण कर रहे हैं, देवी जो अपने भीतर हैं उनको ये इस भाव से स्मरण कर रहे हैं कि वो हमारे जो भीतर हैं वो प्रकट हों, उनकी शक्तियाँ हमें मिलें, उनकी शक्तियों की कृपा हमें प्राप्त हो, उनकी शक्तियों का दान हमें मिले। तो ये भावना यहाँ रहती है, अपने भीतर छुपी हुई मातृ शक्ति का स्मरण करना। तो शक्ति के उपासक हैं तो इस मंत्र को अवश्य जपें, अहम देवी अहम देवी अहम देवी। और यदि ध्यान करना चाहें तो इस विषय में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके बताएं कि अहम देवी मंत्र के साथ ध्यान किस प्रकार किया जाए। तो आज का अंक यहीं तक। जो लोग भी शक्ति के उपासक हैं वो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिवो अहम की तरह ये एक बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। जिस प्रकार से शिवो अहम भगवान शिव के साथ एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से अहम देवी शक्ति के साथ एकाग्र होने के लिए किया जाता है। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि सारा आनंद ही सनातन शास्त्रों में है। सदा आनंदित रहें।